हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगी। फंगल इन्फेक्शन, जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन, जो कि एक स्किन डिजीज़ होती है, जो कि ईस्ट या मोल्ड से फैलती है। और ये स्किन नेल से, माउथ से, पूरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाती है। तो ये एक कॉमन डिजीज़ के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी है, जल्दी ये सही नहीं होती है। आप इसका ट्रीटमेंट करते हो तो कुछ टाइम के लिए ये सप्रेस हो जाती है, उसके बाद फर्दर ये आपके बॉडी पे कहीं भी आ जाती है। तो एक ये बहुत ही कॉमन और अनकॉमन, दोनों बोल सकते हैं, ये डिजीज़ है। हो तो जाती है कॉमनली लोगों में, और 10 में से 6 से 7 लोगों को कहीं ना कहीं बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन इस टाइम पे पाया जाता है। जिसका कारण होता है, जो हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में जो कि मिस कर देते हैं, हमें वो बहुत कॉमन लगता है। तो हमारा जो डेली रूटीन होता है, जैसे कि हम घर में कई सारे लोग हैं और वो एक दूसरे की टॉवल यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से फंगल इस इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। और वहाँ पे अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो उसके सिम्पटम्स, पहला तो रेडनेस हो जाता है, और उसके बाद एक एरिया हो जाता है, राउंड राउंड सा हो जाता है, वहाँ पे इचिंग होती है और बर्निंग होती है, कभी-कभी वो ब्लैक भी होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। अपनी टॉवल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही सोप शेयर करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी रूटीन में हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे टॉ सबको अपना-अपना चीज़ ही टॉवल यूज़ करना चाहिए, किसी का शेयर नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हो आते हैं हम कि उसका जो कि ट्रीटमेंट, तो फंगल का ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है और होम्योपैथी में भी है। तो मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, इसलिए मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो मैं अपने प्रैक्टिस में, अपने डेली जो भी मेरे पेशेंट होते हैं, मैं कौन सी मेडिसिन देती हूँ और उससे पेशेंट क्योर होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे ऐसे एंटी फंगल ड्रॉप्स भी आते हैं, जैसे R23 आता है डॉक्टर रिटविक का, एडेल में आता है, बहुत सारी आते हैं जिसमें सारी एंटी फंगल सारी मेडिसिन जो है स्पेसिफिक वो मिक्स होती है, बस हमें उसको लेना होता है। तो लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो एक कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने खुद से बनाया है, 2-4 मेडिसिन्स को मिक्स करके। तो सबसे पहले मेडिसिन बताने से पहले मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ कि आप, जब आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो आप सबसे पहले तो शेयर करना बंद कर दीजिए, और दूसरी चीज़, आप उसको ड्राई रखिए, उसको गीला मत रखिए। नहाने के बाद आप पूरी बॉडी को ड्राई करिए, और अगर हो सके तो वार्म वाटर से उसको, टॉवल को भिगो के वार्म वाटर से उस एरिया को क्लीन करके तब जो भी मेडिसिन है वो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे हम लोग एंटी फंगल एक ड्रॉप पर मंगा के बना सकते हैं। वैसे तो आपको फिजिशियन के कंसल्ट से ही मेडिसिन लेनी चाहिए, बट अगर आप किसी कंडीशन की वजह से नहीं आ पाए तो आप ले सकते हो, मेडिसिन सेफ है। बट हो सके तो आप किसी फिजिशियन की हेल्प से ही मेडिसिन लीजिए, क्योंकि वे क्या है और डिजीज़ का होने का क्या रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें। बट आप ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये आप तो बना सकते हो। तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम है, जो कि 30 CS पोटेंशियल में हमें लेना है। आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा बर्निंग, रेडनेस पे बहुत अच्छा काम करती है, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है फंगल इन्फेक्शन के लिए। इसी क्रम में जो दूसरी मेडिसिन है वो बेसिलिनम है। बेसिलिनम भी हमें 30 CS पोटेंशियल में लेना है। और उसके बाद थर्ड मेडिसिन जो है टेलोरिनियम है। टेलोरिनियम आप सिंगल भी दे सकते हो, बेसिलिनम आप सिंगल भी दे सकते हो। बट मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, जिससे कि कुछ पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं,
और बिजी शेड्यूल होता है उनका, तो वो बार-बार से मेडिसिन कैरी नहीं कर सकते, नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है कि सारी मेडिसिन एक में रहेगी, आपको एक ही मेडिसिन कैरी करनी पड़ेगी, एक ही मेडिसिन खानी पड़ेगी। दूसरी VVCS 30 CS पोटेंसी में रहेगी, और फोर्थ और लास्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया भी आपको 30 CS पोटेंसी में। अब ये चारों को बराबर मात्रा में एक फाइल लेके आएंगे, उसमें मिक्स करके रख लेंगे। और एडल्ट के लिए 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाने के आधे घंटे बाद, और इसको खाने के आधे घंटे बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो 15 ड्रॉप्स लेनी है वो हाफ कप वार्म वाटर में मिक्स करके लेनी है आपको। और उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो आप कुछ एप्लीकेशन के लिए भी मेडिसिन्स आती हैं, एप्लीकेशंस के लिए भी आता है, जैसे क्रिस्टोवियम करके एक में आती है, वो आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। बट आप खाने के लिए यही कॉम्बिनेशन है। आप इसको कम से कम 2 से 3 मंथ यूज़ करेंगे, और जब आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी उसके 1 मंथ बाद तक इसको यूज़ करना है, जिससे कि प्रॉब्लम वापस ना हो। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप बिल्कुल बताइएगा, और नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कौन सी डिजीज़ मैं लूँ और कॉम्बिनेशन आपको बताऊँ, वो आप कमेंट में बताइए, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद। थैंक यू।